देखिए, काजल राघवानी ने तो बहुत सारा इंटरव्यू दिया खेसारी जी के खिलाफ। बहुत सारे बयान, ऐसे ऐसे बयान कि अगर खेसारी लाल यादव वैसा बयान काजल राघवानी को लेकर दे दे, या कह सकते हैं कि एक लड़का अगर किसी लड़की के खिलाफ ऐसा बयान दे दे तो शायद उसके ऊपर अच्छा खासा केस बन सकता है, क्योंकि लड़कियों के पक्ष में कानूनी व्यवस्था ज़्यादा है। लेकिन देखिए, खेसारी जी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बस इतना कहा कि हम लोगों के बीच कभी प्यार व्यार वाला चक्कर था ही नहीं, हमारे बीच बस एक को स्टार वाला रिलेशन था। ये भी कहा कि आज वो इतना कुछ कह रही है, कल जब शादी होगी या बच्चे होंगे तो उसको कैसे फेस करेगी, क्योंकि ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे। उसके बाद काजल राघवानी को लग चुका है बुरा, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं प्यार करता था। उससे काजल राघवानी को इतना बुरा लग गया कि बहुत ही लंबा चौड़ा स्टोरी लगाई है, कई सारा स्टेटस बना करके पूरा प्रॉपर तरीके से स्टोरी लगाई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाता भी हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर काजल राघवानी लिखती हैं कि एक एडवाइज है खेसारी जी कि आप लोगों को टारगेट करने से ज़्यादा उस पर ध्यान क्यों नहीं देते कि इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाएं, न्यू एक्टर्स को कैसे बढ़ावा दें। यार, ये तो काजल राघवानी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप खेसारी लाल यादव को जो टारगेट कर रहे थे उसके अलावा इस पर क्यों नहीं ध्यान दिए जो अब खेसारी जी को एडवाइस दे रहे हैं। चलिए, आप अपने यूथ को क्या सिखा रहे हैं कि कैसे लड़कियों की बदनामी करें, कैसे हर एक्टर को बदनाम करके उन्हें पीछे करें। देखिए, अभी तो आप बदनाम कर रहे थे खेसारी जी को, लंबे समय से खेसारी जी ने आपका नाम नहीं लिया किसी मंच पे, फिर भी आप आकर के खेसारी जी को टारगेट करने लगे। जब नाम लेते थे तब आप टारगेट नहीं करते थे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह जी नाम छोटा तो नहीं, जब आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या करें। अरे मैडम, आप अपना देखिए। पवन खेसारी दोनों एक दूसरे को टारगेट करते हैं, दोनों की आपस में बातचीत होती है कि भैया टारगेट करें, वो भी कहते हैं बाबू टारगेट करते हैं, और फिर चर्चा में रहते हैं। इन दोनों की बातें हैं, इसमें आप मत पढ़िए, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप क्यों पढ़ते हैं? आप बढ़ाना चाहते हैं इंडस्ट्री को तो आप बढ़ाइए। क्यों आप नए लोगों को नीचा दिखाते हैं? इसलिए कि मेरे आगे निकल गया तो क्या होगा। आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप आगे निकलिए, आप भी किसी और को नीचा दिखाइए और आगे निकल के दिखाइए, देखते हैं कितनी क्षमता है आप में। खैर, आगे लिखती हैं कि जैसे नीलकमल जी, जिन्होंने खूब मेहनत की, देखा है आपके साथ भी और आपके बाद भी, क्या ही छुपा है, उन्हें भी तो टारगेट करवाया था क्योंकि सॉन्ग्स हिट हो रहे थे। बट देखो, नीयत और मेहनत भगवान साथ देता है। वाह रे वाह! जिस अक्षरा सिंह की आप अभी गुणगान कर रही थी कि अक्षरा जी ये, वो अक्षरा जी वो, अक्षरा जी को देख के ही आपने खेसारी जी को टारगेट करना स्टार्ट किया। वो अक्षरा सिंह नीलकमल सिंह के ऊपर एफआईआर कर रखी है, ठीक है। और इस नीलकमल सिंह ने अक्षरा सिंह के बारे में गंदा गाना गाया था और खेसारी लाल यादव जी के बारे में भी अनाप शनाप बोला था। वो दिखाई नहीं दिया, तब आपकी आंखें कहाँ थी? इस पे बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। आप भी इसका मतलब किसी की नहीं है, आप अक्षरा सिंह की अपनी अपनी बन रही हैं। और अभी अक्षरा सिंह ने नीलकमल सिंह के ऊपर केस कर रखा है, लेकिन आप नीलकमल सिंह का यहाँ गुणगान कर रही हैं। चलिए आगे लिखती है कि आपका ट्रिक कुछ दिन तक काम आएगा, मगर उसके बाद मेहनत और नीयत और भगवान का बल काम आएगा। आपका ये लाइव आके बोलना, घड़ी घड़ी न सबको टारगेट करना नहीं, बस इतना ही खेसारी जी, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। कोई दिखा के जीता है, कोई स्लीपर पहनकर भी जीता है। चाहे कितना अमीर हो, ये स्लीपर पहनते पवन जी को देखा है, बट भगवान की दया से उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अरे आप ही हो ना जो अभी पवन सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी कि पवन सिंह इतना बेकार इंसान है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती किस करना चाह रहा था और मैं मना कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर दिया, बेकार इंसान है। अभी आप ही कह रही थी ना, और अभी यहाँ पर बदल गई। अरे वाह, तुरंत तुरंत बदलती हो, क्या बात है। गिरगिट भी शायद इतना रंग ना बदलता हो और ना कभी हो, और वो सबको आपकी तरफ औकात नहीं दिखाते, सबको आगे बढ़ो ये कहते हैं। चाहे रवि जी, जिनसे मैं मिली थी फ्लाइट में, बट उन्होंने वो महसूस नहीं करवाया।
बहुत ही प्यार से कहा, बाबू आगे बढ़ो, अच्छा काम करो, मैं देखता हूँ बहुत अच्छा कर रही हो। आपसे पहले उनके साथ मूवी आई थी, बट उन्हें घमंड नहीं था जो आप में है दिखावे का। मनोज जी जिनके साथ एक मूवी की है, बट कभी भी कहीं मिले हैं फंक्शन में तो कहा है कैसी हो, अच्छा कर रहे हो आप, ये है असली हीरो जो अपने को एक्टर हो या न्यू कमर सबको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। भाई इतना ज़्यादा दिन साथ में काम करवाया आपको खेसारी लाल ने, उसके बाद आप अलग हो गए, बीच में आपने खिलाफ में भी बयान दिया, फिर भी जब आप लोग एक इवेंट में मिले तो खेसारी लाल यादव ने आपको इतना रिस्पेक्ट तो दिया ही होगा कि आप खेसारी लाल यादव को किस कर लिए भरे मंच पे, है ना। उससे ज़्यादा और क्या चाहती हो आप? अरे वाह। उसके बाद देखो आप क्या लिखती हो यहाँ पर, क्या यार, क्या गजब। दिनेश जी कभी किसी एक्टर को नीचा नहीं दिखाते, ना दिखाया, आगे बढ़ने की सलाह दी है बस। वाह रे वाह, आप ही हो ना जिसने कहा कि दिनेश जी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, मेरा तो रोल ही कटवा दिया था, ट्रेलर से मुझे हटा दिया था, फिल्म से भी मुझे निकलवा दिया था। अभी आप ही कह रही थी पवन सिंह की भी बुराई भरपूर किया था वहाँ पे, अभी तारीफ कर रही हो मैनेज करने के लिए कि किसी के साथ तो रहना पड़ेगा, है ना। दिनेश लाल की बुराई की कि भाई रोल कटवा देते हैं, फिल्म से निकलवा देते हैं, इतने गंदे हैं वो, और अभी यहाँ पर तारीफ। अरे वाह, गजब गजब गजब। हाँ, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कहा है कि चाहे वर्क करें या ना करें। हाँ ठीक है, आपको किस बात का घमंड है, पैसे का जो खरीदे हुए लोग रखे हैं अपनी तारीफ के लिए, इनका चलो अच्छी बात है, पैसे का अच्छा इस्तेमाल तो हो रहा है, किसी का घर तो चल रहा है, खासकर आपका लड़कियों पे ही तो हमेशा दाव खेला है, क्योंकि दूसरे एक्टर से उलझने की हिम्मत कहाँ, लड़कियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी आपने कहा कि आप पवन सिंह इतने बड़े स्टार हैं, उनसे उलझ जाते हैं, उनको टारगेट कर देते हैं, फिर अभी आप कह रहे हैं कि लड़कों को टारगेट करने की आपकी हिम्मत नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रही हो आप? अभी आपने कहा कि आप पवन सिंह जैसे बड़े स्टार को टारगेट कर देते हैं, और दूसरे ही पल आप कह रहे हो कि लड़कों से उलझने की आप में हिम्मत नहीं है, आप बस लड़कियों को टारगेट करेंगे। अरे कम से कम एक बात पे तो टिको आप काजल राघवानी जी, यही कहना चाहूँगा। पल पल में बात बदलते हो। इंटरव्यू में पवन सिंह दिनेश लाल बुरे हो गए, गंदे हो गए, गाली गलौज करते हैं पवन सिंह, यहाँ पे तारीफ, दिनेश लाल रोल कटवा देते हैं, यहाँ पर तारीफ। अभी आपने कहा इसी पोस्ट में कि आप जो है पवन सिंह तक को टारगेट कर देते हो, पवन सिंह को भी नहीं छोड़ते हो, हम लोगों की औकात ही क्या है। और अभी देखो आप क्या कह रहे हो फिर। मज़ा नहीं आया भाई साहब, आपका ये पोस्ट देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर डबल फेस वाली बात कर रही हो, इसीलिए इससे आगे ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि भाई फिर और उटपटांग हरकत आपकी होगी जिसे देख देख के हमारा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा वीडियो देखकर कि ये किस किस तरह की बातें करती है, कभी कुछ जो बड़ा ही उटपटांग होता है। अभी खेसारी लाल यादव जी ने इनको टारगेट नहीं किया, ये बहुत सारी बातें बोल के आई थी, उसके बदले में एंकर ने सवाल किया, उसका एक जवाब दिया छोटा सा, उसी में ये पिनक गई हैं। और ये तो एक पोस्ट में देख रहा था, अभी ऐसे ऐसे 4-5 पोस्ट कर दिया भाई एक लाइन के बात पे। शुभांकर मिश्रा के वहाँ पर भी एक लाइन में जवाब देके बस निकल गए थे बच के। बहुत सारा सवाल जड़ दिया था शुभांकर मिश्रा ने, उसके लिए तो ये 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक बड़े बड़े टीवी चैनल पे इंटरव्यू देती रही। क्यों? क्योंकि अब खेसारी लाल यादव ने मंच पर बोलना छोड़ दिया है काजल राघवानी को लेकर, इसीलिए। और अब देखिए कि फिर से जब मौका मिला, ये चाहती थी ना, ये बार बार बोलती थी स्टोरी लगाकर कि खुद से तो कुछ बोलो, खुद क्यों अच्छे बने हुए हो, खुद से कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। और जब कुछ भी नहीं बोलवा सकी तो लास्ट में क्या की, शांत होना पड़ा। और अभी जब देखिए इतना सारा जहर अगर आप उगलोगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके जवाब में स्टार से लोगों को जब मौका मिलेगा तो पूछेंगे। और फिर एक जवाब देकर निकल गए कि हमारा कोई रिलेशन नहीं था, को एक्टर थी हमारी, बस बात खत्म, वही रिलेशन था। इसी में इतना बुरा लग गया। इसको टारगेट बोलोगे आप? टारगेट तो आपने किया था, खेसारी जी ने टारगेट कहाँ किया अभी आपको? मुझे तो नहीं लगा। खैर, मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिए। धन्यवाद।